ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमने प्रीवियस देखा था कि सी इन सी आउट स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर में क्या है कि एक्चुअली जो हम कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको लिखना कैसे है हमें, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न में आपको उसको एक्चुअली लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्लूड फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास फंक्शन डेफिनेशंस, नॉन मेंबर फंक्शन, प्रोटोटाइप्स, मेन फंक्शन, प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस। ओके, तो दिस इज एन बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इंक्लूड फाइल है, क्लास डिक्लेयर करना है, फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हम लिखते हैं, डिफाइन, हमें डिफाइन करना पड़ता है हर चीज़ को। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो सिस्टम समझेंगी नहीं। ओके, तो सिस्टम समझती है कि एक्चुअली जो कुछ आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन मिलेगा। ओके, तो कोई एरर आता है तो एरर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली आपने प्रोग्राम लिखा है तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर नहीं लिखा है तो वहाँ पे डेफिनेटली एरर आपको मिलेगा। एरर रिजॉल्व करने के बाद आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इन दिस सेक्शन मे बी प्लेस इन अ सेपरेट कोड फाइल। ओके, तो पहले तो हम कोडिंग हमारा लिख लेते हैं। ओके, फाइल क्रिएट होती है, दिस इज गोइंग फॉर द कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली और जॉइंटली। ओके, कंपाइलेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इज हेडर फाइल आती है। देखो जैसे कि डॉट एच, ठीक है, दिस इज एन एक्सटेंशन आर इंक्लूड इन अ प्रोग्राम। ओके, एट अ बिगिनिंग। ओके, तो ये फाइल का टाइप हो गया ये, ठीक है। हेडर फाइल यहाँ पे डॉट एच से हमें मिलती है, जैसे कि डॉट MP3, MP4, ये फाइल टाइप। ओके, सो बिगिनिंग में ही उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग होगा हमारा, ठीक है, हेडर फाइल डॉट एच। नेक्स्ट इज द क्लास which is used in a program are declared and defined before the main function. Okay, class यहाँ पे प्रोग्राम जो है, हम यहाँ पे क्लासेस अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके, उसको डिफाइन कर देते हैं ऑलरेडी कि दिस इज एन अ क्लास, एंड उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखेंगे आगे, प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम है, उसमें समझ में आएगा। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिक्लेयर ऑल क्लासेस डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल एंड डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इनटू अनदर फाइल। ओके, ये भी पॉसिबल हो सकता है। डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर करना है हर चीज़ को, कुछ भी यूज़ करो यहाँ पे, डेटा टाइप यूज़ करो, वेरिएबल कोई यूज़ करो, इसको डिक्लेयर करना है। आपने क्लास कोई क्रिएट किया है उसको डिक्लेयर करना है, हर चीज़ को हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, डिक्लेयर नहीं किया तो। ओके, सो फाइनली मेन प्रोग्राम विच इज़ use the class include the previous two files. Okay, next is non-member function. Function prototypes are declared before the main function and they are defined after the main function. ओके, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है बिफोर मेन फंक्शन, यहाँ पे प्रोटोटाइप हम करेंगे नॉन मेंबर फंक्शन, प्रोटोटाइप्स आर डिक्लेयर बिफोर मेन फंक्शन एंड दे आर डिफाइंड आफ्टर मेन फंक्शन। ओके, डिक्लेयर यहाँ पे पहले करना है मेन फंक्शन के, और डिफाइंड हम मेन फंक्शन के बात करेंगे। ओके, तो ये चीज़ धीरे धीरे आपके समझ में आएगी, जैसे जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे होंगे, यानी प्रोग्राम आप करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स आएंगे, वैसे वैसे ये समझते जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमें अगर लिखना है प्रोग्राम तो हैश से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देखो एक चीज़ मैंने एक वीडियो में आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, प्री प्रोसेसिंग होगा आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें यानी कन्वर्शन होता है हायर टू लेवल लोअर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा, वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में
यहाँ पे ये पॉइंट पे आना आपने, ठीक है। तो पहले तो उसको समझ लो कौन सी फाइल क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, फाइनली हमारी .exe फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले एक बार वीडियो में देख लो, उसको क्लियर कर लो, ठीक है। फिर हमारा बेसिक जो प्रोग्राम है, देखो हमें हैश लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी लिखा हुआ है ये सब लोअर केस में है, ठीक है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर कर रहे हो तो अपर केस में लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सब जो अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, A to Z अल्फ़ाबेट्स, हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में लिखा हुआ है। ओके, तो देखते हैं, ये लाइन नंबर नहीं देना है। जैसे कि ऑलरेडी कोई कंपाइलर हमारे पास है यहाँ पे, तो वो यानी कि एडिटर है कोई, एक टर्बो C++ बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहीं आपको नंबरिंग मिल जाता है। ये नंबर मैंने जस्ट दिया है कि समझने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हैश इंक्लूड, और आपको यहाँ पे साइन जो निकालना है ये लेस देन का साइन निकालना है। आईओ स्ट्रीम, ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, देखो यहाँ पे एच आ गया और ये ग्रेटर देन का साइन। एनक्लोज आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो है आपको एनक्लोज करना है इसके बीच में, और यहाँ पे आपको स्पेस देना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये जो है यहाँ पे स्पेस आएगी, स्पेस नहीं आएगा, देखो ऐसा अगर आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एरर मिलेगा, सो नीड टू बी अ स्पेस, ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन आता है और यहाँ पे ब्रैकेट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्लोज और ओपन, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपली ऐसा ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस। अभी देखो यहाँ पे जो है ये हमें ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग करना है। अगर वॉइड मेन के नीचे अब आपको डिफाइन करना है, कुछ आउटपुट शो करना है, इनपुट देना है, तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखना है उसको, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा एक मैंने स्लाइड बनाया है तो आपको स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम ये क्या करता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम इज अ कमेंट लाइन। ओके, कमेंट लाइन जो है हमें आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। ये कमेंट लाइन का काम क्या होता है कि अगर आपका प्रोग्राम आप किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो तो उसको वो लाइन में एक्चुअली है क्या, ठीक है, वो सिंप्लीफाइड और स्पेसिफाई करने के लिए हम वहाँ पे कमेंट लाइन दे सकते हैं। ओके, सो डबल स्लैश इज यूज फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और उसके बाद सिंगल लाइन अगर शो करना है, देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन यानी क्या, एक लाइन में लिखना, बस उतना ही। और 2 लाइन है, 3 लाइन में लिखा है, कोई स्टेटमेंट रहता है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है अगले वाले प्रोग्रामर को। कोई जो कंपनी में काम करते हैं तो उनका पार्टनर है, उसको डिस्क्राइब चाहिए, अदरवाइज खुद के लिए, तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन है तो डबल हमें कमेंट लाइन देना है, यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ किया है। और उसके बाद ब्लॉक कमेंट वी कैन यूज़ स्लैश, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और यहाँ पे लाइन आएगी आपके लाइन ऑफ स्टेटमेंट जितने भी है, और ये स्टार यानी और यहाँ पे एक स्लैश। ओके, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो देना पड़ेगा। ओके, कमेंट्स आर नॉट प्रोसीड बाय कंपाइलर। ओके, सो समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे ये कंपाइलर जो है इसको शो नहीं करता है, ठीक है, ये हमारे समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लाइन इज हैश इंक्लूड स्टेटमेंट, द हेडर फाइल आईओस्ट्रीम इज इंक्लूडेड इन प्रोग्राम, ठीक है। ये आईओ यानी क्या, इनपुट आउटपुट, ठीक है, आईओ यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। ओके, सो दिस फाइल इज कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ सी आउट एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमें ये ऑपरेटर मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज वॉइड मेन क्या करता है, देखो यहाँ पे वॉइड VOID और उसके बाद स्पेस दिया है और मेन, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन। यहाँ पे आपको क्या, थर्ड लाइन इज अ मेन फंक्शन,
ओके, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्टेड विथ ओपनिंग ब्रेसेस। ओके, बॉडी यानी क्या, ये जो हो गया ये ओपनिंग ब्रेस हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको आपको यानी कि अगर आप कोई लूप ले रहे हो, कोई इफ एल्स यूज़ कर रहे हो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमें प्रॉपर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आगे आगे देखेंगे उसको कैसा देना है। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विथ ओपनिंग ब्रेसेस। ओके, ये ओपन हो गया एंड गेट क्लोज्ड विथ क्लोजिंग ब्रेस। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा उसको व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। ओके, कब होगा ये कॉल, कब होगा फंक्शन का, जब ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब। ओके, तो फोर्थ लाइन यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ओपन हो गया, और लास्ट में आप यहाँ पे क्लोज देख रहे हो। ओके, तो सी आउट, नेक्स्ट इज सी आउट। यहाँ पे सी आउट क्या कर रहा है, हमने देखा था, ठीक है, स्टैंडर्ड आईओ जो स्ट्रीम था हमारा इनपुट आउटपुट में, ठीक है, सी इन सी आउट में हमने देखा था। तो ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा विद इन अ बॉडी, इज स्टेटमेंट इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। अब देखो ये चीज़, ठीक है, आपको यहाँ पे हर जगह पे सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। विद इन इज स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई सी इन का अगर स्टेटमेंट है, उसको भी हमें क्या देना पड़ता था, यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता था। ओके, सो इन सी प्लस प्लस एवरी फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। ओके, फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, सो इफ इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू देन इट इज़ डिक्लेयर एज अ वॉइड। ओके, सो नॉट नेसेसरी मेन हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, वॉइड लिखा है, नॉट नेसेसरी राइट टू बी रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखा है, दिस इज़ नॉट ओ, दिस इज़ एन अ ज़ीरो, ठीक है, स्पेस दे के ज़ीरो लिखना है, और यहाँ पे सेमीकोलन लिखना है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा लास्ट, हमने इसको क्लोज कर दिया, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया तो, क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिया तो हमारे प्रोग्राम में डेफिनेटली एरर आएगा। यहाँ पे स्पेस अगर नहीं दिया, अगर आपने रिटर्न ज़ीरो ऐसे लिख दिया तो एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं दिया तो भी एरर आएगा। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई एरर, और धीरे धीरे एरर रिजॉल्व करना है इसमें कि नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही हो जाएगा, कंपाइल ही हो जाएगा, रन हो जाएगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। 100% ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, कि सिंपल प्रोग्राम हमारा जो है स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना, ऐसे ही हमें धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।